हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम जो कि जे 2023 मेंस में पूछा गया है, एंड दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मोशन, और बेसिकली वी कैन से दैट इट इज रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी देयर. सो अ पैसेंजर इन ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व अनदर ट्रेन जो कि मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो उसको ऑब्जर्व करता है फॉर 8 सेकेंड्स. और ट्रेन बी का जो वेलोसिटी है वो देके रखा है 54 किलोमीटर पर आवर. द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ट्रेन को लेट सपोज ऑब्जर्व करते हैं, और आप उस ट्रेन को ऑब्जर्व करते हैं, मान लेते हैं 5 सेकेंड्स के लिए, ऐसे एग्जांपल के तौर पर 5 सेकेंड्स के लिए अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो और उसकी स्पीड मान लीजिए 5 है, ट्रेन की स्पीड में 5 मान लेता हूँ, आप रेस्ट में हैं लेकिन, तो आप बेसिकली देखेंगे कि उसको 5 सेकेंड्स तक आपने उसको ऑब्जर्व किया, और वो आपसे क्रॉस करके जाती है विथ 5 स्पीड. सो आप कह सकते हो कि उसकी जो लेंथ है वो 25 मीटर आ जाएगी. लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो दोनों ट्रेन्स हैं वो मूव कर रही हैं, सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का. सो अगर मैं वी बी ए लिखूँ चाहे मैं वी ए बी लिखूँ, अगर मैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखता हूँ, बोथ आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो द रिलेटिव वेलोसिटी विल सिंपली एड अप. सो एक का 54 है और एक का वेलोसिटी 90 है. ए वाला, ए में ट्रेन में ऑब्जर्वर है और पैसेंजर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है ट्रेन को, और उसने ऑब्जर्व किया अनदर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में फॉर 8 सेकेंड्स के लिए. तो टाइम हमें दे के रखा है, हमें सिंपली वेलोसिटी निकालनी है. अगर हम रेस्ट में होते तो हम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं करते, सिंपल वेलोसिटी लेते. बट यहाँ पर बोथ ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी हैव टू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. सो जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है ट्रेन्स का, वो आ जाएगा 54 प्लस 90, इट इज़ सिंपली 144, बट एक किलोमीटर में दिया है, सो इट इज़ किलोमीटर पर आवर. आंसर हमारे मीटर्स में है. सो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 144 इंटू 5/18, सो 18 8 ज़ा ये हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40. सो दिस इज़ 40 मीटर पर सेकेंड. सो दैट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी देयर. चाहे आप ए से बी को ऑब्जर्व करें, चाहे बी से ए को ऑब्जर्व करें, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, बाकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन्स इज बेसिकली 40 मीटर पर सेकेंड. सो नाउ अभी ए पे जो ऑब्जर्वर है, पैसेंजर है, उसने ऑब्जर्व किया है ट्रेन बी को, और उसने ऑब्जर्व किया है 8 सेकेंड्स के साथ, बट उसके रिस्पेक्ट में जो उसकी वेलोसिटी है वो 40 है. सो बेसिकली हम यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं. वी सिंपली यूज लाइक यहाँ से दिस बेसिकली डिस्टेंस, और वी कैन से दैट दिस लेंथ ऑफ ट्रेन हम इसे कहेंगे. लेंथ ऑफ ट्रेन इज बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो रिलेटिव वेलोसिटी 40 है, और टाइम जो है वो क्वेश्चन में दे के रखा है 8 सेकेंड. सो 48 ज़ा 320 मीटर. So length of train is 320 meter. So you just have to take the concept of relative velocity there. Trains are going in the opposite directions, so their velocity get add up. So it is 144. So length we can simply calculate by velocity multiplied by the time. So it is 320 meters. Thank you.